को पता चला कि एक अमीर घर की लड़की को सड़क पर रहने वाले गरीब लड़के से प्यार हो गया। वे बस एक रात छत पर साथ रहे। लड़की को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने सोचा कि वह चुपके से बच्चे को जन्म देगी ताकि उसके पिता उनकी शादी के लिए मान जाए। लेकिन जब वो 9 महीने की गर्भवती थी तो उसके पिता को उसके राज के बारे में पता चल गया। दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। लड़की रोते हुए घर से बाहर भागी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसे होश आया तो उसके पिता ने झूठ बोल दिया कि एक्सीडेंट में उसका बच्चा मर गया है। एला ने अपने पिता की बात सच मान ली। वो बहुत दुखी हुई और उसने कसम खाई कि वो उस गरीब लड़के से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी वक्त उसका बच्चा हॉस्पिटल के कमरे में बिल्कुल ठीक था। अजीब बात ये थी कि हवा की आवाज सुनते ही उसके नन्हे हाथ किसी जादूगर की तरह हिलने लगते थे। साफ था कि इस बच्चे की जिंदगी बहुत खास होने वाली थी। ऐसा लगा था कि उन तीनों की कहानी यही खत्म हो गई है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। एला ने अपने टूटे हुए दिल के कारण अपना संगीत छोड़ दिया और एक मामूली टीचर बन गई। दूसरी तरफ लुइस अभी भी अपने गानों के जरिए एला की याद में खोया रहता था। एक दिन एला के पिता बहुत बीमार हो गए। मरते वक्त उन्होंने अपनी बेटी को सच बता दिया। वो बहुत छोटा था। वो कहाँ है, मैंने उसे कहाँ भेजा, मुझे नहीं पता। एला ये सुनकर सन्न रह गई। उसके मन में अपने बच्चे से मिलने की उम्मीद जाग उठी। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी और उसने पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा एवन अनाथ आश्रम में एक अजीब लड़का माना जाता था, क्योंकि उसे वो आवाजें सुनाई देती थी जो दूसरों को नहीं आती थी। हवा और धूप में छिपे संगीत को एवन महसूस कर सकता था। वो उन धुनों को अपने दिमाग में सुनता रहता था, लेकिन उसके साथ ही उसका मजाक उड़ाते थे और उसे अपने साथ नहीं खिलाते थे। फिर भी एवन को यकीन था कि ये हुनर उसके माता पिता ने उसे दिया है। उसे लगता था कि अगर वो इन आवाजों को संगीत में बदल दे तो उसके माता पिता उसे सुनकर जरूर उसे लेने आएंगे। इसी विश्वास के साथ वो अपने माता पिता को ढूंढने के लिए बड़े शहर की तरफ निकल पड़ा। उसका ये फैसला ही उसे उसके माता पिता के पास ले जाने